सभी को जय श्री कृष्ण। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पुण्यदायिनी एकादशी तिथि है और एकादशी पर हमें एकादशी महात्म एकादशी का कथा श्रवण जरूर करना चाहिए। तो आइए हम कथा श्रवण करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए कृष्ण भगवान की जय। एक बार की बात है, युधिष्ठिर बोले, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उनके देवता कौन हैं? उनकी किस विधि से पूजा की जाती है? हे केशव, यह मुझसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाराज, जिसको ब्रह्मा ने नारद से कहा था, उस आश्चर्यजनक कथा को मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी बोले, हे महाराज, विष्णु की आराधना के लिए मुझसे प्रसन्नता से कहिए, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम वैष्णव हो। हे कलि प्रिय, तुमने उत्तम प्रश्न किया है। लोक में हरिवास से परे और कोई पवित्र नहीं है। संपूर्ण पापों को दूर करने के लिए इसे करना अपना कर्तव्य समझे। इसीलिए मैं शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहता हूँ। एकादशी का व्रत पवित्र है और पाप का नाश करता है, सबको कामना देता है। जिस मनुष्य ने इसका व्रत लोक में नहीं किया वह तो नरकगामी है। आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी विख्यात है। ऋषिकेश भगवान की प्रीति के लिए इसका व्रत करना योग्य है। मैं तुम्हारे आगे उत्तम पुराण की कथा कहता हूँ। इस कथा के सुनने मात्र से महापाप नाश हो जाते हैं। सूर्यवंश में उत्पन्न मानधाता नाम के एक राजसी थे। सत्य प्रतिज्ञा वाले वे प्रतापशील चक्रवर्ती थे। वह अपने निज पुत्रों के समान प्रजा का धर्म से पालन करते थे। उनके राज्य में दुर्भिक्ष, मानसिक व्याध तथा रोग आदि कोई उपद्रव नहीं होते थे। उनकी प्रजा निरंतर धन धान से भरी पूरी होती थी और उन राजा के भंडार में न्याय से इकट्ठा किया हुआ धन होता था। उनको इस प्रकार राज्य करते हुए बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। बाद में किसी पाप कर्म के परिणाम से उनके देश में 3 वर्षों तक बारिश नहीं हुआ। इससे सभी लोग भूख और प्यास से पीड़ित, उनकी प्रजा परेशान हो गई। अन्न के न उत्पन्न होने से पीड़ित उनका देश स्वाहा, स्वधा और स्वष्टकार वेद के अध्ययन आदि से वर्जित हो गया। फलस्वरूप प्रजा का समूह आकर राजा से यह कहने लगा, हे राजन, प्रजा का हित करने वाले वचन सुनिए। पुराणों में पंडितों ने जल का नाम नारा कहा है। वह जल भगवान का अयन अर्थात भवन है। इससे वे नारायण कहे जाते हैं। वे मेघ रूप भगवान विष्णु सदा सर्वव्यापी हैं। वे ही वर्षा करते हैं, उसी से अन्न होता है और उस अन्न से प्रजा होती है। हे राजन, उस अन्न के अभाव में प्रजा का क्षय हो जाएगा। हे नृपश्रेष्ठ, ऐसा करो जिससे आपके देश में सब कुशल होए। तब राजा बोले, तुमने सत्य कहा, कुछ भी झूठ नहीं है। अन्य ब्रह्ममय कहा गया है। अन्न ही में सब स्थित है। अन्न से ही जीव होते हैं। जगत अन्न से ही वर्तमान है, ऐसा लोक में सुना जाता है और बहुत विस्तार पूर्वक पुराणों ने भी कहा है। राजा के अपराध से प्रजा को पीड़ा होती है। मैंने बुद्धि से विचार कर देखा तो अपने किए दोष दिखाई नहीं दिए। इस पर प्रजा की हित कामना से यत्न करूंगा। वह राजा ऐसी मति करके बहुत से सेना सहित विधाता को नमस्कार करने घने जंगल में चला गया और वहां मुख्य मुख्य मुनियों के आश्रम पर विचरने लगा। फिर उस राजा ने ब्रह्मा के पुत्र जो अंगिरस ऋषि हैं उनको देखा। तेज से प्रकाशमान की है दिशा, जिन्होंने ऐसे मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान स्थित थे। उनको देखकर प्रसन्न उस राजा ने वाहन से उतरकर उनके चरणों को नमस्कार कर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मुनि स्वस्ति वाचक पूर्वक उसको आशीर्वाद देकर राज्य में और राज्य के सातों अंगों में कुशल पूछने लगे। तब राजा ने अपनी कुशल कहने के बाद मुनि से उनकी कुशलता पूछी। फिर मुनि ने राजा से आने का कारण पूछा। राजा ने उन मुनि श्रेष्ठ से अपने आगमन का कारण कहा। राजा बोले, हे भगवान, धर्म की विधि से राज्य करने पर भी अनावृष्टि हुई है। मैं इसका कारण नहीं जानता हूँ। इस संदेह को दूर करने के लिए आपके समीप आया हूँ। योग क्षेम के विधान से प्रजा को सुखी कीजिए। तब ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें लोग वेद पाठ बहुत करते हैं और इसमें धर्म के भी 4 चरण हैं। इस युग में ब्राह्मण तप से युक्त हैं, अन्य जाति नहीं। हे राजेंद्र, तुम्हारे देश में एक शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ नहीं बरसते हैं। इसीलिए उसे मारने का उपाय करो जिससे दोष शांत हो जाए। राजा बोला,
मैं तप करते हुए उस निरपराधी को नहीं मारूंगा। ऐसा धर्म का उपदेश दीजिए जिससे उपद्रव का नाश हो जाए। ऋषि बोले, हे राजन, ऐसा ही है जो आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में पद्मा नाम की एकादशी प्रसिद्ध है, उसका व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से निश्चित ही वर्षा होगी। वह एकादशी सब सिद्धियों को देने वाली और उपद्रवों को नाश करने वाली है। हे राजन, कुटुंब और प्रजा सहित उसका व्रत करो। मुनि के वचन सुनकर राजा अपने घर को वापस आया। फिर आषाढ़ के महीने आने पर सब प्रजा सहित चारों वर्णों द्वारा पद्मा का व्रत किया। हे राजन, इस प्रकार व्रत करने से मेघ बरसे, जल से प्लावित पृथ्वी हर प्रकार के धान्यों से युक्त हो गई और ऋषिकेश भगवान के प्रसाद से सब सुख को प्राप्त हुए। इस कारण से यह उत्तम व्रत करने योग्य है। यह मुक्ति भक्ति को देने वाला और लोक को सुखदायक है। इससे व्रत की कथा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं। हे राजन, यह एकादशी देवशयनी एकादशी कही जाती है। विष्णु की प्रसन्नता की सिद्धि के लिए इसमें शयन व्रत कहा गया है। हे राजन, मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इसका व्रत सदा करना चाहिए। चतुर्मास के व्रत का भी आरंभ इसी एकादशी से होता है। तब युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, विष्णु का शयन व्रत कैसे करना चाहिए? हे देव, वह चतुर्मास का व्रत मुझसे कृपा करके कहिए। तब श्री कृष्ण बोले, हे कौन्तेय, सुनो, मैं गोविंद के शयन का व्रत कहता हूँ और चतुर्मास में जो व्रत कहा गया है उसको भी कहूँगा। कर्क राशि में सूर्य के जाने पर आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन जगत के स्वामी जो मधुसूदन है उनको शयन करावे। फिर सूर्य के तुला राशि में जाने पर ही उनको जगावे। अधिक मास में कर्म पूर्वक इसी विधि को करें। इसके अतिरिक्त अन्य समय में विष्णु को शयन करावें और न जगावें। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत करके चतुर्मास व्रत करने का संकल्प करें। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। फिर शंख और चक्रधारी विष्णु की मूर्ति को स्नान करावें। पीताम्बर पहना के सुंदर श्वेत वर्ण की सैया पर सौम्य मूर्ति भगवान को तकिया और श्वेत वस्त्र से आच्छादित कर शयन करावे। फिर हे युधिष्ठिर, इतिहास, पुराण और वेद जानने वाले ब्राह्मण से दही, दूध, घृत, शहद, शक्कर अर्थात पंचामृत से स्नान करावे। उत्तम गंध लेपन करके धूप, दीप और पुष्पों से पूजन करें। हे पांडव, इस मंत्र को पढ़े। हे ऋषिकेश, मैंने लक्ष्मी सहित तुम्हारा पूजन करके तुमको शयन कराया है। हे देवेश, हे जनार्दन, लक्ष्मी सहित आप कल्याण करो। हे जगन्नाथ, आपके शयन करने पर संसार के चर और अचर सब सोते हैं और तुम्हारे उठने से वे उठते हैं। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करके उनके सन्मुख होकर मनुष्य व्रत का नियम करे। जो चतुर्मास में हरि प्रबोधनी एकादशी प्रयत्न होता है, प्रातः और संध्या काल का नियम समाप्त करके विष्णु भगवान की ऐसे ही प्रार्थना कर शुद्ध नियम करे। हे प्रभु, मेरे कर्मों को निर्विघ्नता पूर्वक शुद्ध चित्त से पूर्ण करिए। मेरा भक्त स्त्री हो अथवा पुरुष धर्म के निमित्त वह व्रत धारण करते हैं, दंता धावन करके इस नियम को ग्रहण करते हैं। विष्णु के व्रत ग्रहण करने के 5 प्रकार हैं। चातुर्मास के व्रत का उपकरण मनुष्य को आषाढ़ मास से करना चाहिए। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी और कर्क का संक्रांति में यथाविधि व्रत को आरंभ करे। मनुष्य चतुर्मास व्रत को 4 प्रकार से ग्रहण करके कार्तिक के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त करे। व्रत करने वाला को इसका जो अलग अलग फल मिलता है उसको मैं कहता हूँ। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत करे और हे राजन, चातुर्मास का व्रत करे, नहीं तो किसी प्रयत्न से वर्ष भर का पाप नष्ट नहीं हो सकता। गुरु अर्थात बृहस्पति, शुक्र का उदय अस्त इस व्रत में बाधक नहीं होते हैं। चतुर्मास के व्रत में मनुष्य को पहले अखंड का विचार कर लेना चाहिए। पवित्र हो अथवा अपवित्र, स्त्री हो अथवा पुरुष, यदि खंड व्यापी सूर्य हो अथवा तिथि खंड हो, तब आरंभ करे। इस व्रत के करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है और बिना संक्रांति का मास देवता या पितृकर्म में वर्जित है। बुद्धिमान मनुष्य को मल रूप अशौच भी त्याग देना चाहिए।
जो मनुष्य प्रतिवर्ष हरि भगवान का स्मरण करते हुए इस व्रत को करता है, वह देह के अंत में सूर्य के तेज के समान दीप्तिमान विमान पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक में महाप्रलय पर्यंत आनंद करता है। नित्य प्रति देवता के मंदिर में सफाई तथा जल से सिंचन करे, गोबर आदि से लीपे और रंग से लता आदि बनाए। श्रेष्ठ मनुष्य चतुर्मास का व्रत करके उसकी समाप्ति से यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन कराएं। हे विपेंद्र, वे 7 जन्म पर्यंत सत्य और धर्म में परायण होते हैं। दही, दूध, घृत, शहद तथा संकरा से चातुर्मास में विधि पूर्वक देवता को जो स्नान कराते हैं, हे राजन, वे विष्णु रूप होकर अक्षय सुख का भोग करते हैं। देवता के उद्देश्य से ब्राह्मण को जो यथाशक्ति स्वर्ण, नारियल तथा भूमि दान करते हैं, वे स्वर्ग में इंद्र के समान अक्षय सुख को भोग करते हैं और निसंदेह विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। जो विष्णु के निमित्त गंध, पुष्प, अक्षत और नैवेद्य सहित स्वर्ण कमल ब्राह्मण को दान करते हैं और चतुर्मास में जो व्रती मनुष्य नित्य पूजा करते हैं, वे इंद्र लोक में जाकर अक्षय सुख को प्राप्त होते हैं। जो चारों मासों में तुलसी से विष्णु की पूजा करते हैं और स्वर्ण की तुलसी ब्राह्मण को दान करते हैं, वह सोने के विमान पर आरूढ़ होकर वैष्णवी गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य के निमित्त गुगुल और दीप अर्पण करता है, वह भोग करने वाला धनाढ़ और सौभाग्यवान होता है। समाप्ति में धूप दान, विशेषकर दीप दान करना चाहिए। कार्तिक की शुक्ल पक्ष एकादशी को जो पीपल अथवा विष्णु की प्रदक्षिणा करके नमस्कार करता है, वह निश्चल पद पाता है। अपने पद के नीचे रखे अर्थात घुटनों के बल से बैठे और दोनों हाथों को जोड़कर स्तुति करे और अपने हृदय में ज्ञान रखे कि यह चतुरंग प्रदक्षिणा कही जाती है। जो देवता के आंगन में संध्या समय दीप दान करते हैं और व्रत समाप्त होने पर स्वर्ण के सहित दीपक, वस्त्र और तेल का दान करते हैं और विष्णु को वायु करते हैं, वे तेजस्वी विमान में आरूढ़ होकर अप्सरा और गंधर्वों सेवित देवता होते हैं। जो मनुष्य विष्णु का चरणामृत पान करता है, वह सब कष्टों से छूट जाता है और विष्णु लोक को प्राप्त होता है, पुनः संसार में जन्म नहीं लेता। और जो विष्णु के मंदिर में तीनों काल 108 गायत्री मंत्र का जप करता है, वह पापों से लिप्त नहीं होता। और जप माला, पुस्तक, कमल और कमंडल धारण किए हुए 4 मुख वाले गायत्री सुनने वाले गृह में निवास करती है। शास्त्र में कही हुई सर्वलोकमयी और त्रियमयी नित्या जो गायत्री देवी हैं, सो लोगों को प्रबोध करती हैं। जो गायत्री का ध्यान और जप करते हैं, उन मनुष्यों से व्यास भगवान संतुष्ट होते हैं। वे विष्णु लोक को जाते हैं और इसके उद्यापन में शास्त्र की पुस्तक दान दी जाती है। सब विद्याओं के तुल्य शांति करने वाली और सुंदर अक्षरों की पुस्तक मैं दान करता हूँ। हे भारती, मेरे ऊपर प्रसन्न हुए। जो प्रतिदिन पुराण अथवा धर्म शास्त्र को सुनता है, वह पुण्यवान, धनवान, भोगी तथा सत्य और शौच में परायण होता है। जो ज्ञानी, धर्मात्मा और संसार में प्रसिद्ध तथा जिसके बहुत से शिष्य हों, उसको स्वर्ण के सहित वस्त्र और पुस्तक दान करें। विष्णु अथवा शिव नाम के मंत्र से व्रत में तत्पर रहे और व्रत को समाप्ति में उसी देवता के स्वर्ण की मूर्ति दान करें। 5 मुख वाले वृषभ पर आरूढ़ और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र, मस्तक में चंद्रमा, कपाल में शूल और खड़गवांग धारण किए हुए सदा शिव की मूर्ति का दान करें। हे ईश, जैसे देवताओं के लिए अमृत छोड़कर आपने हलाहल का संहार किया, उसी प्रकार लोक के भलाई के लिए त्रिपुर नामक असुर को एक ही बाण से भस्म किया। हे प्रभु, तुम्हारी प्रतिमा दान करने वाली मैं पापों से मुक्त हो बहुत पुण्यवान और गुणों का घर होकर देववर प्रसन्न होकर ऐसा करिए कि मैं आपकी शरण में आ जाऊं। नित्य क्रिया के पश्चात बैठकर सूर्य मंडल में जनार्दन भगवान का ध्यान करें और फिर सूर्य को अर्घ देवें। और समाप्ति में रक्त, वस्त्र, स्वर्ण और गौ दान करने से आरोग्यता, पूर्ण आयु, कृति, लक्ष्मी और बल की प्राप्ति होती है। जो व्रत करके भक्ति पूर्वक व्यवहार रहित मंत्र अथवा गायत्री मंत्र से चातुर्मास में प्रतिदिन तिल का होम करे और अष्टोत्तरस अर्थात 108 अथवा 28 तिल पात्र बुद्धिमान ब्राह्मण को देवे, तो शरीर और वाणी से किए हुए सिंचित पापों से छूट जाता है और उसको रोग न हो तथा वह उत्तम संतति को पावे। हे देवताओं के देव, हे वांछित फल को देने वाले जगतपते, मैं तिल पात्र दान करता हूँ, इसमें मेरा पाप नष्ट हो। जो आलस्य त्याग कर चतुर्मास में अन्न का होम करता है और समाप्ति में घृत का, घट का और स्वर्ण समेत वस्त्र का दान देता है, उसको आरोग्यता, अतुल कांति
प्राप्ति, पुत्र, सौभाग्य और धन प्राप्त होता है। उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं और ब्रह्मा के तुल्य हो जाता है। जो पीपल की सेवा करके पश्चात वस्त्र दान करता है वह सब पापों से छूटकर अंत में विष्णु भक्त हो जाता है। जो ब्राह्मण को स्वर्ण दान करता है, जो विष्णु से प्रीत करने वाले शुभ तुलसी का धारण करता है, वह सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। हे पांडव, इसके पश्चात विष्णु के लिए ब्राह्मणों को भोजन करावे और शुद्ध आत्मा मनुष्य विष्णु के शयन करके उपरांत दोनों ऋतुओं में अमृत से उत्पन्न दुर्वा का सर्वदा प्रातः काल में मस्तक पर धारण करे। हे राजेंद्र, इस मंत्र से लक्ष्मीनाथ अर्थात विष्णु को संतुष्ट करे। हे दुर्वे, अमृत से तेरा जन्म है और तू ही देवता तथा दैत्य से वंदित है। सौभाग्य और संतति देकर शीघ्र कार्य करने वाली हो ऐसा कुरुक्षेत्र व्रत के अंत में स्वर्ण की बनी हुई दुर्वा, हे सुरवस्त्र अग्रभाग और सब पत्तों के समेत वस्त्र युक्त और दक्षिणा से युक्त इस मंत्र से श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान देवे। जैसे शाखा प्रशाखा से पृथ्वी पर फैली हो, उसी प्रकार उसे भी अजर और अमर संतान दे। इस प्रकार आलस रहित होकर चतुर्थ मास का व्रत पालन करे, उसको दुख तथा रोग का भय नहीं होता है। वह कभी अशुभ को प्राप्त नहीं होता और पापों से मुक्त होकर तथा सब भोगों को भोग कर स्वर्गलोक में आनंद करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन देवताओं के देव केशव भगवान अर्थात शिव जी के गीत गान करता है वह जागरण के फल को प्राप्त होता है। व्रत के अंत में अच्छा बजने वाला घंटा देवता के निमित्त दान देना चाहिए। गुरु की आज्ञा और अध्याय में अध्ययन करने से मैंने जो पाप किया, हे सरस्वती, हे संसार के स्वामिनी, हे संसार के जड़ता को विनाश करने वाली, हे साक्षात ब्राह्मणी, हे विष्णु और रुद्र देवता से वंदित, हे सुंदर मुख वाली, मेरे उस अध्ययन से उत्पन्न हुई जड़ता को हरण करे। हे लोक को पवित्र करने वाली ब्राह्मणी, तुम इस घंटा के नाद से प्रसन्न हो। जो चतुर्मास में ब्राह्मण के चरणोदक को प्रतिदिन भक्ति पूर्वक पान करता है और ब्राह्मणों को मेरा ही स्वरूप जानता है, वह मानसिक तथा शारीरिक पापों से छूट जाता है और इसको कोई व्याधि नहीं होती है तथा उसके लक्ष्मी और आयु की वृद्धि होती है। व्रत की समाप्ति में जो 2 गोदान देता है अथवा दूध देने वाली एक ही गौ का दान करता है, हे राजेंद्र, यह भी सामर्थ्य न हो तो व्रत करने वाला मनुष्य को 1 जोड़ा वस्त्र दान देना चाहिए। जो समस्त वेद को जानने वाले ब्राह्मण की वंदना करता है वह शीघ्र ही पापों से मुक्त होकर कृतकृत्य हो जाता है। पितरों की भक्ति करने वाला क्षय रहित सुख को प्राप्त होता है और समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन कराने से आयु तथा धन को प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातःकाल संध्या करके समाप्ति में घृत का घट और जोड़ा वस्त्र, तिल और घंटा ब्राह्मण को दान करता है वह सरस्वती के तत्व को प्राप्त करके विद्वान हो जाता है। जो कपिला गौ का दान करता है वह सदा धनाढ़ होता है। जो कपिला को वस्त्र प्रकार से अलंकृत करके दान करता है अथवा भूमि का दान करता है वह दीर्घायु और संपूर्ण पृथ्वी का राजा होता है। सर्वदा दान देने वाला मनुष्य सब संकटों से छूटकर स्वरूपवान तथा भाग्यवान होकर अक्षय सुख को प्राप्त करता है और शरीर में जितना रोम होते हैं उतने वर्ष पर्यंत इंद्र के समान स्वर्ग में वास करता है। जो सूर्य अथवा गणेश की प्रतिदिन नमस्कार करता है वह विघ्न को नाश करने वाले गणेश जी की कृपा से आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, उत्तम कांति और इच्छित फल को प्राप्त होता है और वह सर्वत्र निसंदेह विजयी होता है। सिंदूर के समान अरुण स्वर्ण का सूर्य बनावे और सब कामों की सिद्धि के लिए उस प्रतिमा को ब्राह्मण को दान करे। हृदय से, मस्तक से, दृष्टि से, मन से, वचन से, पैर से, हाथ से, घुटनों से, अष्टांग प्रणाम से भूमि में नमस्कार करके जो पूजन करता है वह जिस गति को प्राप्त होता है वह गति 100 यज्ञ करने पर भी नहीं मिलता। जो दोनों ऋतुओं में शिव जी की प्रसन्नता के लिए चांदी का दान देता है अथवा अपनी भक्ति के अनुसार प्रतिदिन शिव को संतुष्ट करने के लिए तांबा दान करता है और शिव की भक्ति में प्राण रूपवान पुत्र मिलते हैं।
समाप्ति में शहद से भरकर चांदी का पात्र दान करना उत्तम है और तांबे के पात्र को गुड़ से भरकर दान करे। हे ताम्र, तू पुष्ट करने वाला देवता को प्रिय है, शुभ और नित्य सबकी रक्षा करने वाला है, इस कारण मुझको शांति दे। विष्णु भगवान के शयन करने पर जो अपनी भक्ति के अनुसार तिल के सहित स्वर्ण और घोड़ा वस्त्र दान देता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस लोक में महाभोग भोग कर अंत में शिव लोक को जाता है। जो नित्य सोना, चांदी और तांबा अन्न दान करे, प्रतिदिन श्राद्ध और देवताओं की पूजा करके इन सब कार्यों में दक्षिणा देवे और चतुर्मास में जो ब्राह्मण को वस्त्र दान करके गंध और पुष्प आदि से पूजन करता है वह मनुष्य विष्णु को प्रिय होता है। समाप्ति में वस्त्र और स्वर्ण की पट्टिका युक्त सैया का दान करने से कुबेर के समान धनाढ़ होकर अक्षय सुख को प्राप्त होता है। वर्षा ऋतु में जो मनुष्य प्रतिदिन गोपी चंदन का दान करता है उस पर श्रीपति संतुष्ट होकर मुक्ति देते हैं। देवता के अंग में लगा हुआ जो कुमकुम आदि विलेपन है और जल की क्रीड़ा में गोपियों के अंग से गिरा हुआ चंदन आदि द्वारती की मृतिका की तरह पाप को नाश करने वाला होता है, वही मुनीश्वर द्वारा गोपी चंदन कहा गया है, इसीलिए वह यत्न से देना चाहिए। उसको देने से विष्णु वांछित फल देते हैं। व्रत की समाप्ति में 1 तुला प्रमाण सुंदर गोपी चंदन का दान करे। वस्त्र और दक्षिणा समेत जो वती पुरुष ऋषिकेश भगवान के सोने पर प्रतिदिन सोना देता है और दक्षिणा समेत सकरा या गुड़ का दान करता है उसके दान से संतुष्ट सूर्य वांछित फल देते हैं। इस प्रकार व्रत के पूर्ण होने पर पंडित नर उद्यापन करे एवं 8-8 पल के तौल के तांबे के पात्र बनवाएं। धन का लोभ न करें, यदि ऐसा न हो तो 4 पल के बनवावें। शक्ति के अनुसार 8, 4 या 1 तक बनवावें और प्रत्येक में सकरा भर करके फिर उसे दक्षिणा और नारियल को वस्त्र में अलग अलग बांधें। धन धान के साथ ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक दान करें। वह सकरा और स्वर्ण से युक्त तांबे का पात्र सूर्य के लिए प्रीतिकर है, पुष्टि तथा कृति को देने वाला है और मनुष्यों को संतति देने वाला है, सब कामनाओं और स्वर्ग को देने वाली तथा उत्तम आयु को बढ़ाने वाली है। इसलिए इसी के दान से मेरी सदा कृति हो। इस प्रकार जो व्रत करता है उसके पुण्य का फल सुनो। गंधर्व विद्या से संपन्न वह मनुष्य सब स्त्रियों का प्यारा होता है। राजा राज्य को पाता है, पुत्रार्थी पुत्र को पाता है, धन की इच्छा रखने वाला धन को पाता है और जो वासना से रहित है वह मोक्ष को पाता है। जो व्यक्ति 4 महीने साग, मूल, फल आदि नित्य ब्राह्मणों को दान करता है, व्रत के अंत में शक्ति के अनुसार दक्षिणा समेत वस्त्र के जोड़ों का दान करता है, वह नर बहुत काल तक सुखी होकर राजयोगी होता है। मनुष्य को तृप्त देने वाला साग सब देवताओं को प्यारा है और मूल, पत्र, पुष्प समेत कंद देव ऋषियों को प्रिय है। वह मैं तुमको देता हूँ। इसके द्वारा देवता सदा मंगल करे। जो ऋषिकेश के सोने पर दोनों ऋतुओं में प्रतिदिन हे अनध दानीय ब्राह्मण के परिवार में भरपूर हो इतनी मात्रा में कटु यत्र अर्थात सोंठ, मिर्च, पीपर का आदर से सुशील ब्राह्मण को दान करे। हे स्वर्ण, दक्षिणा के सहित ब्राह्मण के अर्थ या मंत्र से कि यह त्रिकुट सब देह को रोगों को नाश करने वाला है, इसके देने से सूर्य प्रसन्न होए। इस प्रकार भली भांति व्रत को करके बुद्धिमान मनुष्य उद्यापन करे। स्वर्ण की सोंठ, मिर्च, पीपड़ बनवाकर वस्त्र युक्त दक्षिणा समेत बुद्धिमान ब्राह्मण को दान करे। इस प्रकार जो व्रत करता है वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है और वांछित फल को प्राप्त करके अंत में स्वर्ग को जाता है। जो चतुर्मास में प्रतिदिन दूध के घट को उत्तम वस्त्र में लपेटकर दक्षिणा समेत दान करता है और सुवासिनी को लक्ष्मी मानकर गंध फूल से पूजन करता है, तांबुल का या फल का श्रीपतये नमः ऐसा कह के दान करता है और व्रत की समाप्ति में स्त्री सहित ब्राह्मण का सुंदर शोभामान चमेली के फूल से पूजन करता है,
तो पुरुष स्त्री को प्राप्त करता है और स्त्री पुरुष को प्राप्त करती है, और पुरुष स्त्री को ऐसे प्राप्त करता है जैसे कमला समेत लक्ष्मी को माधव प्राप्त हुए थे। जो जितेंद्रिय पुरुष तांबुल का दान करता है अथवा उसे छोड़ देता है तथा लाल वस्त्रों का जोड़ा और दक्षिणा समेत कमंडल का दान करता है, वह अत्यंत सुंदर को प्राप्त होता है, सब रोगों से दूर रहता है और बुद्धिमान, सुंदर, पंडित तथा मधुर कंठ वाला हो जाता है। गंधर्व को प्राप्त होता है और स्वर्ग लोक को जाता है। तांबुल लक्ष्मी को देने वाला और कल्याण को देने वाला है तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्वरूप है। इसके दान करने से ब्रह्मा आदि देवता मुझे बहुत सी लक्ष्मी देवे। सुपारी ब्रह्मा और पत्ते में हरि हैं और चूने में साक्षात महादेव हैं। इन सब के दान से मेरी सौभाग्य संपत्ति अधिक बढ़े। सुपारी के चूने और नागबेल के पत्ते, चूना, खैर, जावित्री और जायफल से युक्त इलायची और लौंग मिला हुआ तांबुल गंधर्व और अप्सराओं को प्रिय है। तू प्रसन्नता से मुझको स्वर्ण युक्त तथा आतंक रहित करो। जो चतुर्मास व्रत करके सुवासिनी और ब्राह्मण के निमित्त नारी या पुरुष हरिद्रा को लक्ष्मी या गौरी के निमित्त पात्र में दक्षिणा समेत देवी मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसा कहकर जो भक्ति से दान करता है, वह नारी पति के साथ और पुरुष स्त्री के साथ सुख भोग करता है। वह सौभाग्य, अक्षय धान्य, पुत्र, बुद्धि और रूप लावण्य को प्राप्त करके स्वर्ग लोक में आनंद करता है। जो उमा और महेश के निमित्त चतुर्मास्य में प्रतिदिन ब्राह्मण को मिथुन अर्थात स्त्री पुरुष का पूजन यथाशक्ति उमेश प्रसन्न हुए, ऐसा कहकर दक्षिणा समेत स्वर्ण का दान करे और उद्यापन में स्वर्ण की बनी हुई उमेश की प्रतिमा दान करे। वृषभ समेत गौ का पंचोपचार से पूजन करके उनको मीठा भोजन करावे, तो उसका फल सुनो। सौभाग्य, पूरी आयु, दीर्घजीवी संपत्ति और अक्षय कृति से यह सब व्रतों के प्रभाव से प्राप्त होता है और इस लोक में संपूर्ण कामनाओं को भोग के अंत में सुई हो जाता है। वहाँ चिरकाल तक स्थित हो बहुत से सुख भोग करके पुण्य के शेष में मृत्युलोक में राजा होता है। जो चतुर्मास में आलस छोड़कर फलों का दान करता है और व्रत की समाप्ति में ब्राह्मण को चांदी देता है, वह सब मनोरथ को अनपायनी संतति पाकर फलदान के महात्म से नंदन वन में आनंद करता है। पुष्पदान के व्रत में पुष्प आदि का दान कर परम सौभाग्य को प्राप्त हो, गंधर्व पद को प्राप्त होता है। वासुदेव के सोने पर चतुर्मास में आलस्य को छोड़कर कर्म करे। बामन जी के नाम पर दही भात और स्वाद युक्त सड्रस भोजन करावे अथवा दान करे, परंतु एकादशी को भोजन न करावे। ग्रहण आदि पर भी ऐसा ही करे। जो देने की सामर्थ्य न हो तो 5 पर्वों में दान करे, चतुर्दशी में, अष्टमी में, अमावस्या में और पूर्णिमा में, अथवा प्रत्येक रविवार को या प्रत्येक शुक्रवार को, और दोनों पक्षों में द्वादशी के दिन दान करे। इस प्रकार से व्रत समाप्त होने पर शक्ति के अनुसार भूमि दान करे, और जो भूमि दान देने की सामर्थ्य न हो तो अलंकार से शोभित गौ का दान करे। इसमें भी असमर्थ हो तो वस्त्र, स्वर्ण और पादुका का दान करे। वैसे ही वस्त्र समेत छाते और जूते का दान सब दानों में उत्तम है। ब्राह्मण को भोजन और क्षत्रियों को यथासाध्य भूमि, हे मुनिश्रेष्ठ, वैश्य को भूमि दान छोड़ के सब दान कहे गए हैं। समर्थ ब्राह्मण को तथा शूद्र को भी कहा है। पहले शंकर जी के उपदेश से कुबेर ने यह व्रत किया। पहले जनहु, गौतम ऋषि ने और इंद्र ने भी यह व्रत किया। इस व्रत को करने वाले मनुष्य अन्न को और पुत्र, पौत्र आदि से संपत्ति को प्राप्त होता है, पूरी आयु तथा शत्रु नाश को प्राप्त होते हैं और स्थिर विष्णु भक्ति को प्राप्त होता है। आरोग्य और अतुल सुख रूप तथा संपत्ति को प्राप्त होता है और इस व्रत को करने से स्त्री कभी बांझ नहीं होती है। यह व्रत अनंत फल को देने वाला, अलंकार सहित कल्याण को देने वाली, प्यासविनी गौ का दान करने और शक्ति के अनुसार दक्षिणा देने वाले मनुष्य सर्वज्ञानी होता है और ब्रह्मलोक को जाता है।
और वह मनुष्य पितरों समेत अक्षय सुख को प्राप्त होता है। वर्षा के 4 महीने मनुष्य प्रजापत्य व्रत करे और समाप्ति में 2 गौ का दान करे और ब्राह्मणों को भोजन करावे तो सब पापों से शुद्ध होकर सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता है। और जो एक दिन बीच में देकर व्रत कर और दीप का दान करता है वह वस्त्र तथा स्वर्ण से युक्त सैया समेत बैलों की जोड़ी से युक्त जोतने योग्य हल दान करे अथवा शाक मूल या फलों से चतुर्मास में व्यतीत करे और समाप्ति में गौ का दान करे तो विष्णु के मंदिर को जाए और दूध का आहार करता है वह सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। व्रत के अंत में एक ब्याई हुई गौ का दान कर और जो ऋतु में केला के पात्र में भोजन करते हैं और जो वस्त्र कांसे के पात्र का दान यथाशक्ति करते हैं वह सुखी रहते हैं। कांसे में ब्रह्मा हैं, शिव हैं, लक्ष्मी हैं और कांसा ही अग्नि है। पलाश के पत्तों में भोजन करें और तेल न लगावें तो वह अपने पापों को ऐसा भस्म कर देता है जैसे रुई की ढेर को अग्नि जला देती है। ब्रह्म हत्यारा, मधापी और बालकों का हत्यारा और जो असत्यवादी और जो स्त्री तथा बालक का घाती है, अगमगामी और जो विधवागामी है, चंडाली में गमन करने वाला, हे कैसा वह सब इस व्रत के करने से पापों से छूट जाते हैं। और व्रत की समाप्ति में 64 पल कांसे के पात्र का और अलंकार युक्त पैस्वनी बछड़े वाली गौ का दान करता है। अलंकृत और विद्वान सुंदर वस्त्रधारी ब्राह्मण को दान देता है और जो भूमि लीप कर नारायण का स्मरण करता हुआ भोजन कराता है। खेती से योग्य बहुत से जल के समीप भूमि को यथाशक्ति दान करने वाला आरोग्य और पुत्रों से संपन्न धर्मात्मा राजा होता है। वह शत्रु के भय को नहीं प्राप्त होता और विष्णु लोक को गमन करता है। जो याची को स्वर्ण और चंदन समेत बहुत सा भोजन देता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जो ऋषिकेश भगवान के सोने के समय नक्त व्रत करता है और जो पीछे व्रत की समाप्ति में ब्राह्मण को भोजन कराता है वह शिवलोक में आनंद भोगता है। मनुष्य एक मुक्त वक्त करके थोड़ा सा भोजन करे और व्रत में दृढ़ रहे। जो 4 महीने वासुदेव का पूजन करते हैं वह स्वर्ग के भागी होते हैं और समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और शक्ति के अनुसार दक्षिणा देते हैं। तो ऋषिकेश के सोने पर जो मनुष्य भूमि में सोता है और सामग्री समेत सैया का दान करता है वह शिवलोक में आनंद से भोगता है। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में तेल नहीं लगाता है और ब्राह्मणों के पांव धोता है, उसको भोजन कराता है, यथाशक्ति दक्षिणा देता है तो वह विष्णु लोक को जाता है। आषाढ़ आदि 4 महीनों में नख न कटावे तो वह आरोग्य और पुत्रों से युक्त धर्मात्मा राजा होता है। और खीर, नमक, शहद, घी और फल को जो चतुर्मास में गौरी शंकर की प्रसन्नता के लिए छोड़कर और फिर उन्हीं वस्तुओं को कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को निवेदित करता है वह रुद्र व्रत के सेवन से रुद्रलोक को प्राप्त होता है। जो 4 महीने यव का अथवा चावल का भोजन करता है वह पुरुष पौत्रादि समेत शिवलोक में आनंद करता है। तेल लगाने का त्यागी सदा व्रती विष्णु भक्त वर्षा ऋतु में विष्णु का पूजन करके विष्णु की गति को प्राप्त करता है। और समाप्ति में स्वर्ण युक्त कांसे के पात्र को तेल से भरकर ब्राह्मण को दान करे। वह वर्षा के 4 महीने शाक आदि को वर्जित करे। वह विष्णु के लोक को प्राप्त होता है और पितरों की तृप्ति देता है। व्रत के अंत में हरि के निमित्त चांदी के पात्र का दान करे। उस पात्र को वस्त्र में लपेटकर गंध पत्र पुष्पों द्वारा पूजित कर मूल पत्र, कारिल का अग्रफल, त्वचा, पुष्प और कवच या 8 प्रकार के शाक इसको यथाशक्ति पूजन करके वेद के परगामी ब्राह्मण को व्रत की पूर्णता के दिन दक्षिणा समेत दान करे तो वह त्रिशूल पाणी जो विष्णु हैं उनके प्रसाद से शिव की युक्तायुक्ता को प्राप्त होता है। पुआ को छोड़कर दूसरे कुछ भोजन न कर व्रत करे और गेहूं सब जीवों को बल और पुष्टि बढ़ाने वाला है। पुआ को छोड़कर दूसरा कुछ भोजन न कर व्रत करे और कार्तिक में स्वर्ण, गेहूं और वस्त्र का दान करे तो अश्वमेघ फल की प्राप्ति होती है। गेहूं सब जीवों को बल और पुष्ट बढ़ाने वाला है और हव्य कल्प में मुख्य है, इसीलिए मुझे लक्ष्मी मिले। आषाढ़
आदि 4 महीनों में मनुष्य बैगन को और करेला को न खाए, लौकी और परवर न खाए, और जो कोई फल प्यारा हो उसे न खाए। फिर चतुर्मास के पूरे होने पर इन वस्तुओं को चांदी का बनवावे और बीच में मूंगे लगावे। फिर यथाशक्ति पूजन करके दक्षिणा सहित ब्राह्मण को भक्ति से दान करे। अभीष्ट देवता के नाम पर कि अमुक देव मेरे ऊपर प्रसन्न हो, वह मनुष्य दीर्घ आयु और आरोग्य को प्राप्त होता है और सुंदर रूपवान पुत्र पौत्र को प्राप्त होता है। अक्षय संतति और कृति प्राप्त होकर स्वर्ग में आनंद करता है। जो चतुर्मास में फल का त्याग करता है वह विष्णु लोक में पूजित होता है। सावन में साग न खाएं, भादों में दही न खाएं, कुवार के महीनों में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करें। प्रथम मास श्रावण में मनुष्य को साग न खाए, इन सब का व्रत करना चाहिए। दूसरे अर्थात भादों के महीने में दही न खाने का व्रत करना चाहिए, और तीसरे कुवार में दूध का, और चौथे कार्तिक में दाल न खाए का व्रत करे। अर्थात इन 4 महीने में इन वस्तुओं को न खाएं। कोहड़ा, माख, मूली, गाजर इनको भी न खाएं। और चतुर्मास में मनुष्य करौंदा और ईख न खाएं। मसूर की दाल तथा बहुत बीज जिसमें ऐसा फल बैगन को न खाएं। हे विपेंद्र, पंडितों ने यह नित्य व्रत कहे हैं, और विशेष करके बेर, आंवला, लौकी का और इमली का त्याग करे। बुद्धिमान मनुष्य मचान तथा खाट पर सोने का त्याग करे। बिना ऋतु समय स्त्री गमन न करे, ऋतु समय पर गमन करे तो दोष नहीं है। मधु, बेली और सहीजन का चतुर्मास में त्याग करे, और बैगन, कलिंदा, गुलर तथा टिंडा का त्याग करे। उपवास तथा नखव्रत और एक मुक्त तथा अयाचित जो इनको करने में असमर्थ हो तो सुबह उठकर संध्या करे और स्नान पूजन आदि करके विष्णु का पूजन करे तो विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य आगे गाते बजाता है वह गंधर्व लोक प्राप्त होता है। गुड़ के छोड़ने से मीठे को न खाने वाला राजा होता है। पुत्र पौत्र को बढ़ने वाली संतति को प्राप्त होता है। हे राजन, तेल छोड़ने से सुंदर अंग वाला होता है। कुसुम्भ का तेल छोड़ने से शत्रु नाश को प्राप्त होता है, और महुआ के तेल के त्याग से सौभाग्य प्राप्त होता है। कटु, तिक्त, मधुर, साय, लवण इन रसों के त्याग से विरूपता और दुर्गंध की कमी कभी नहीं प्राप्त होता है, और पुष्प आदि भागों के त्याग से स्वर्गलोक में विद्याधर होता है। जो योग्याभ्यासी हो वह ब्रह्म पदवी को प्राप्त होता है। तांबुल छोड़ने से रोगी शीघ्र ही रोग रहित हो जाता है। राजन, पैर में और सिर में तेल लगाना छोड़ने से दीप्तिमान और दीप्त इंद्रिय वाला क्षय द्रव्यपति होता है, और दही दूध का त्याग करने वाला मनुष्य गोलोक को प्राप्त होता है। स्थाली पाक के त्याग से इस लोक में सुख पाता है, और एक दिन बीच में देकर व्रत करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक में आनंद करता है। वर्षा के 4 महीने में जो नख और बाल को धारण करता है वह नर कल्पस्थायी होता है, इसमें संदेह नहीं है। और जो नमो नारायण इस मंत्र का 4 महीने जप करता है उसको अनंत फल प्राप्त होता है, और विष्णु के चरण कमलों के स्पर्श से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। और जो हरि के मंदिर में 1 लाख प्रदक्षिणा करके वह हंसयुक्त विमान में स्थित होकर विष्णुपुर को जाता है। 3 रात्रि प्रयत्न भोजन को त्याग से स्वर्ण में देवताओं के समान आनंद करता है, और पराये अन्न के त्याग से मनुष्य देवता हो जाता है। हे राजन, जो 4 महीने प्रजापत्य व्रत का चतुर्मास करता है वह कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकार के पापों से दूर हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। जो त्राप्तिक कुछ और अति कुछ द्वारा शयन को व्यतीत करता है वह पुनरावृत्ति से वर्जित परम स्थान को प्राप्त होता है। हे राजन, जो चंद्रायन व्रत द्वारा 4 महीने व्यतीत करता है वह दिव्य देह होकर शिवलोक को जाता है। जो मनुष्य चतुर्मास में अन्न आदि का भोजन छोड़ देता है वह हरि की संयुक्ता को प्राप्त होता है, फिर इस लोक में जन्म नहीं लेता। जो चतुर्मास में भिक्षा मांगकर भोजन करता है वह वेद का परगामी होता है। हे राजन, जो मनुष्य पयोव्रत करके 4 महीने व्यतीत करता है उसके वंश का कभी नाश नहीं होता, और जो पंचगव्य को भोजन करता है, हे युधिष्ठिर, वह चंद्रायन व्रत के फल को प्राप्त होता है। और 3 दिन तक जल के त्यागने से रोग द्वारा दबाया नहीं जाता। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के द्वारा केशव भगवान संतुष्ट होते हैं। क्षीर सागर में जिस दिन भगवान सोते हैं और जिस दिन जागते हैं उस दिन अनन्यमय होकर व्रत करने वाले मनुष्य को गरुड़ासन भगवान उत्तम गति देते हैं। इस प्रकार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का कथा संपूर्ण हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्ण।